सुबह सुबह हमने आपको ब्रेकिंग दी थी कि कैसे नियोजित शिक्षिकाएं और शिक्षक जिनका बीपीएससी के मार्फत से चयन हो गया है उन्हें ट्रेनिंग में जाना है। और पटना के गांधी मैदान से हमने वो तस्वीरें, उनका क्या कहना है, क्या कुछ उन्होंने सरकार से फिर मांग रखी, वो दिखाया हमने आपको। और अभी अभी जो हमारे पास वीडियो, हमारे सूत्र जो हमें खबरें भेज रहे हैं, सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो हैं वो बीपीएससी ऑफिस के सामने धरना पर बैठ गए हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने कहा था कि शांतिपूर्ण ये आंदोलन करेंगे, पहुंच गए हैं बीपीएससी के ऑफिस पे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन स्कूलों में नियोजित शिक्षक के पद पर हैं या उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर वहाँ पर वैकेंसी है, उन्हें वहाँ के स्कूल में नहीं रख के दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। और इसी पर उन्होंने आंदोलन किया है कि सरकार ने जितनी परीक्षाएं ली, चौथी बार बीपीएससी की परीक्षा ली, हमने वो भी उत्तीर्ण कर लिया और रिकॉर्ड दर्ज करा दिया, जिसको कि शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ टीचर हमारे पास नहीं है। हमने दिखा दिया कि हमारे अंदर काबिलियत है। बीपीएससी से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सुबह ही जब हमने इसकी ब्रेकिंग की थी तो क्या कुछ महिला शिक्षकों ने कहा, हम वो भी दिखा दें आपको। वास्तव में जो बार बार कह रहा हूं कि पटना की जो गोदी मीडिया है, तमाम जब शिक्षक आंदोलन पर उतर रहे थे तो रोज ही छापा जाता था कि शिक्षक आंदोलन पर उतरे, शिक्षकों पे लाठियां चार्ज। मतलब गोदी मीडिया के पास मिर्च मसाला लगाने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन आज जब 99% 100 में 99 पास हुए हैं नियोजित शिक्षक और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कर दिखा दिया है कि ये देख लीजिए हमारे अंदर ये क्वालिफाइड होने की क्षमता थी, हमने दिखा दिया अपने क्वालिफिकेशन को, अपनी क्षमता को। कहीं भी कुछ भी न सरकार के तरफ से कुछ आ रहा है, न शाबाशी दी गई है नियोजित शिक्षकों को कि आपने कुछ कर दिखाया है। हमारे साथ और भी एक महिला टीचर हैं, इनसे ही जानते हैं। अब क्या, अब तो मिल गया लड्डू। ये ऐसा लड्डू है जैसे शादी का लड्डू बोला जाता है, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन हम लोगों ने ये लड्डू इसलिए खाया परीक्षा का कि हम लोगों को मीडिया के थ्रू जो बात जा रही थी, हम लोग विरोध कर रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे तो आम पब्लिक में हम लोगों को बहुत नीचा दिखाया गया। और आम पब्लिक बोली कि ये मोटी को तो सबसे पहले बीपीएससी के परीक्षा दिलवाओ, ये सिर्फ बकबक करती है मीडिया में, शायद विद्यालय में कुछ नहीं बोलती होगी। जब उनको जवाब देने के लिए, पब्लिक को जवाब देने के लिए हम सभी शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने निकाला परीक्षा और उसमें सब लोग बहुत अच्छा किए। हम लोगों को विद्यालय में कार्यरत होते हुए भी हमारे पास समय नहीं होता था तैयारी का। हम लोगों को एसीएस की भी इतनी कड़ाई थी कि हम लोग जनगणना का भी कार्य कर रहे थे, 15 अगस्त की तैयारी भी कर रहे थे। एसीएस का भय भी था कि विद्यालय में मोबाइल नहीं चलाना है कक्षा में, तो हम लोग कैसे पढ़ते, क्या करते और बच्चों को पढ़ाते कि अपनी किताब खोल के पढ़ते। उतना सब कुछ कठिनाइयों के बावजूद हम लोगों ने साबित किया कि हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं और हम लोग काबिल हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कल कहा है कि नहीं, नियोजित शिक्षकों को निकालने का जो ये रेशियो है, क्योंकि वो सब लोग शिक्षा में थे, कंटिन्यूटी उनकी बनी हुई थी उनके मतलब सब्जेक्ट में, उनके विषय में, इसलिए वो निकाल लिए हैं। नए शिक्षक इसीलिए पिछड़ गए थोड़ा। क्या कहेंगे? ये तो एसीएस साहब से बेहतर कौन जानता होगा कि जब से वो इतना घूम रहे हैं उनको क्या क्या देखने को मिला और वो क्या क्या कार्रवाई की है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। और हम एसीएस साहब से भी बात बोलेंगे, अतुल प्रसाद जी से, कि अतुल प्रसाद जी जो चाहते थे कि विद्यालय में शिक्षक समय पर आएँ और सब कार्य अच्छे से अपना योगदान दें विद्यालय में पढ़ाने में, अब वही बताएं जिनकी जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था से उनको भेज दिया जाएगा 50 किलोमीटर दूर और 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर। तो वो अपनी व्यवस्था को बिगाड़ के कितना सा समय विद्यालय में जाएंगे और कितने दिल से वो पढ़ा पाएंगे, वो बता पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि अभी हम जिस विद्यालय में हैं उसको छोड़ करके जब हम जाते हैं वहाँ अपना काउंसलिंग करवाने, तो हमें उस जगह पे काउंसलिंग के डेट पर ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए लेटर पकड़ा दिया जा रहा है कि हमें किस विद्यालय को चुन करके हमको जाना है प्रशिक्षण के लिए। तो हम जब प्रशिक्षण में जाएंगे तो हम
किस विद्यालय में कौन सी छुट्टी लेकर जाएंगे, कौन सा आवेदन दे के जाएंगे मूल विद्यालय में? वहाँ तो प्रिंसिपल लिखेंगे ट्रेनिंग में आप जा रही हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल अगर नहीं लिखने को तैयार हुई, बहुत जगह ऐसी भी समस्या आ रही है कि प्रिंसिपल खुद सवाल कर रही है कि हम बिरमित भेजें कि आप रिजाइन करके जाइएगा, हम क्या करें, हम अपने क्यों फंसे, हम क्या जवाब? मैं रोक रहा हूँ। अब आप देखिए, जो समस्या ये भी है कि कहीं कहीं जो इस स्कूलों में ये पढ़ा रही हैं, वहाँ से जब ये ट्रेनिंग में 15 दिनों के लिए जाएंगी तो वहाँ के जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल हैं वो भी सवाल कि हम आपको यहाँ पे अटेंडेंस में क्या दिखाएंगे कि आप ट्रेनिंग में जा रही हैं या रिज़ाइन करके जा रही हैं। अब देखिए समस्या कहाँ फिर उठेगी। जो इनका कहना है कि यदि ये रिज़ाइन करती हैं, यानी कि नियोजित शिक्षक से इनकी नौकरी गई, अब इनको यानी कि सरकार ने वो पेच फंसाया है कि या तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, यहाँ रिज़ाइन किया तो नियोजित शिक्षक से रिज़ाइन करेंगी, क्योंकि उस दिन तक ये नियोजित शिक्षक हैं। जब 15 दिन की ट्रेनिंग ये पूरी करेंगी तो वहाँ इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा कि आपको यहीं से यहाँ ज्वाइन करना है, पटना जिले या बिहार के सुदूर जिलों में कहाँ ज्वाइन करना है। समस्या यहाँ भी खड़ी होगी जो सरकार के समझ में अभी नहीं आ रही है। हाँ बताइए। सरकार के समझ में नहीं आ रही है ये बात नहीं कहेंगे, सरकार दोनों तरफ से हम लोगों को बजा रही है। बजा रही है? हाँ, बजा रही है। अच्छा, आप ही को क्यों बजाती है? हम लोगों को इसलिए बजाती है कि हम लोग बहुत आसान मिलते हैं उनको। वो साबित करना चाहते हैं कि हम बार बार इतने लाख शिक्षक को हम नौकरी दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। वो एक ही नौकरी वाले को बार बार नौकरी में बदल बदल के दे रहे हैं और पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हम इतना लाख करें। मतलब ये सब कागजी चल रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। और पब्लिक भी बहुत अनपढ़ है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिहार की, तो वो ऊपरी जो मीडिया में निकलता है, जो बोलते हैं मुख्यमंत्री, तो वो सोचते हैं मिल गई नौकरी। क्योंकि आप सोचिए ना, जो बच्चों को इतनी योजनाओं के तहत हम सुविधा देते हैं मुख्यमंत्री साहब, वो डायरेक्ट क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं कि हमारे घर की बच्चियां बिहार की जब से पढ़ना शुरू करेंगी तब से +2 तक उनकी पढ़ाई फ्री। वो विभिन्न मदों में उनका राशि लेते हैं, उनका शिक्षा का भी पैसा लेते हैं, और एक तरफ उनको साइकिल योजना, पोशाक योजना, फलना योजना। आपको रोक रहा हूँ जी। देखिए कितनी बड़ी सच्चाई इन्होंने बताई कि सरकार गोल गोल कैसे घुमा देती है कि हमने इतनी नियुक्तियां कर दी, बिहार में इतनी नौकरियां दे दी। अब हम आपको थोड़ा सीधे शब्दों में समझा देते हैं। 4,70,000 के आसपास वैकेंसियां बीपीएससी के माध्यम से जो है निकाली गई थी, उसका परीक्षा लिया गया था। दिए कौन थे? नियोजित शिक्षक और दूसरे अभ्यर्थी भी दिए थे, लेकिन मैक्सिमम जो है उसमें करीब जितने नियोजित शिक्षक थे उसमें 100 का लीजिए 199% वो पास किए हैं। यानी कि जो शिक्षक थे उनसे परीक्षा लेके फिर से उनको अपॉइंटमेंट दिया गया, और अब सरकार बिहार के लोगों को भ्रमित करेगी कि देख लीजिए हमने जो चुनावी वादा किया था उसके तहत हमने इतनी नौकरियां दे दी। तेजस्वी भी फूले नहीं समाएंगे कि हमने 8 अगस्त को जो कहा था कि 10 लाख क्या हम 20 लाख नौकरी देंगे, और ये सारी नौकरियां उसी में काउंट होके कागज पर गिनती में जा रही हैं। जो पुलिस कर्मचारी, एक मैं और भी जोड़ दूं, जो पुलिस कर्मचारी 6-6 महीने से ज्वाइन करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति पत्र भी इसी गांधी मैदान से बांटे गए और आंकड़ों में दिखाया गया कि देख लीजिए हमने इतने पुलिस वालों को भर्ती कर दिया। उसी नियुक्ति को फिर से नियुक्ति पत्र देकर और गोदी मीडिया के हाथों छपवाना भी सरकार का एक खेल बना हुआ है। फिर भी सर, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षक लोगों का यही आग्रह है कि जो भी मुख्यमंत्री जी चाहते थे वो उन्होंने करवा लिया। वो चाहते थे बीपीएससी दे, हम लोगों ने दिया, उनके बातों का मान रखा, विरोध के बावजूद हमने परीक्षा दिया। तो कम से कम वो इतनी तो दया करे, जो 15-17 साल से समाज को योगदान दे रहे हैं अपने शिक्षा का, और सब के सब ज़्यादातर 80% टीचर पीएचडी और एमए बीएड सब किए हुए हैं, तो उनके इतना तो मान रखे बिहार के लिए, क्योंकि उन्हीं का बिहार है, हमारा बिहार है, उनका भी बिहार है, कि कम से कम हमें स्पष्ट निर्देश तो एसीएस साहब जो पाठक जी हैं वो स्पष्ट चिट्ठी तो निकालें कि हम लोग जो प्रशिक्षण में चले जाएंगे नए टीचर बन के, तो हम लोग किस तरह का अवकाश दे होगा ये। और दूसरी बात, हम लोग विनती करते हैं कि हम लोग जहाँ हैं हमें वहीं रहने दिया जाए, और जो नए लोग निकाले उनको नई जगह दिया जाए, ताकि ये जो व्यवस्था जो बार बार हौच पौच किया जा रहा है, और
और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे शिक्षित, वो बिल्कुल कूल माइंड होकर के अपने प्रदेश के तरक्की के लिए अपना योगदान दें और हम लोग जहाँ हैं अपने काम करते रहें अच्छे से, और नए लोग नए जोश के साथ अच्छे अच्छे जगह जाएं और वो लोग नए जगह जा कर के अपना योगदान दे के अपना जो समाज को उनको अच्छा देना है दें। अच्छा, मानती हैं कि यदि जितने नियोजित बिहार में थे यदि सारे परीक्षा में बैठे होते तो मैक्सिमम वही निकाल देते? अभी भी निकाला है तो ज़रूर निकालते, और अभी भी जिन्होंने नहीं दिया है, जब उनकी ये बात आई है सामने कि हम लोगों को विशिष्ट शिक्षक का दिया जाएगा, जबकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, स्पेशल हो गया ना, तो हम लोग चैलेंज चाइल्ड को भी लिखते स्पेशल, तो हम लोग स्पेशल हो गए, नियोजित नहीं हो के अब स्पेशल हो गए। अब आप ही समझिए ये कितनी बड़ी दुख की बात है। और हम लोगों को फिर भी साल भर बाद बोल रहे हैं सक्षमता परीक्षा। अब जब वो सक्षमता परीक्षा लेंगे तब तक शायद सरकार बदल भी जाए या परीक्षा हम लोगों का मतलब जाए। नेताइन तो आप भी बन रही थी, मतलब फंस गई आप अपने नेताजी के जाल में। किसी भी चीज़ में अग्रसर होकर के अगर भाग लेते अपनी भलाई के लिए तो वो नेताइन बनना नहीं हुआ सर। हम जब पढ़े लिखे हैं तो हम फिर आपने वहाँ आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की थी कि नहीं जितने नियोजित हैं सभी बैठेंगे, जिसको निकलना होगा, जैसे आज निकाल लिया? सर हम लोगों का हाथ पर किसी ने नहीं बांधा था, इसीलिए 80% ने भरा। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सरकार बिना परीक्षा के अगर दे दे तो बेहतर, क्योंकि हम लोग जानते थे यही सब परेशानी सामने सरकार खड़ी करेगी, इसलिए हम लोगों ने कहा बिना परीक्षा के दीजिए। लेकिन जब वो नहीं झुके और आम पब्लिक से गाली खिलवाने लगे कि ये काबिल नहीं है, तो साबित करने के लिए हम लोग इतने लोग बैठे, और अभी भी जो बच्चे हैं वो साबित करने के लिए अगले बार में बैठने जा रहे हैं, और वो सभी निकालेंगे ये हम जानते हैं हमारे भाई बंधु, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से शिक्षित हैं और मुख्यमंत्री साहब ये जानते हैं। केवल वो ये दिखाना है कि बार बार हम इतने लाख को नियोजित कर रहे हैं, इतने लाख को नौकरी दे रहे हैं, ये समाप्त करें और हम लोग जहाँ हैं रहने दिया जाए, नयों को मौका दिया जाए। बहुत बेरोजगारी है बिहार में, बहुत बेरोजगारी है, सबको रोजगार दें, नए लोगों को खाली जगहों पर डालें और ये व्यवस्था को चरमराएं नहीं तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो हमने आपको सुनवाया इनकी मांगों को। अब देखना यह है कि क्या ये भी एक पेंच अब फंसेगा जब इनकी नियुक्ति होने वाली है 2 नवंबर को, जो है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, इनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उसके पहले एक लफड़ा ये भी शुरू हो गया है कि इनका डिमांड है कि जो जहां पटना में आज 17 सालों से जिस स्कूल में हैं वहां पे उस सब्जेक्ट की वैकेंसी है उन्हें वहीं पर रखा जाए, और जो नियोजित बाहर जाना चाहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं वहां जाना चाहते हैं, उन्हें ही वहां भेजा जाए। अब देखना यह है कि त्योहारी मौसम शुरू हो गया है, अधिकारी से लेकर तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, तो क्या सरकार के कान पे जू रेंगती है या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।